आइए नेत्र बंद करें और मैं क्या हूं के दिव्य ध्यान की ओर आगे बढ़े। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से दिव्य देव प्रार्थना कि ये स्वाध्याय केवल आपकी कृपा से यहाँ तक आया है, आगे भी आप ही के दिव्य सूक्ष्म मार्गदर्शन में ये स्वाध्याय चल रहा है। हम सभी को आशीर्वाद दीजिए, अपना दिव्य देव प्रकाश, अपना दिव्य देव ज्ञान हमारे भीतर प्रकाशित कीजिए, ताकि इस स्वाध्याय को हम श्रेष्ठता से आपकी कृपा से कर सकें और ये स्वाध्याय हमारे जीवन को प्रकाशित करे और साथ ही अनंत जीवनों तक अपना प्रकाश फैलाए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र सबके मंगल की भावना से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे थे। पिछले स्वाध्याय में हमने बात की थी कि हम चिंतन मनन करते हैं निष्पक्ष भाव से कि हम कहाँ तक आ गए हैं। अगर हमें ये पता होगा कि हम कहाँ तक आ गए गुरु शक्ति के प्रकाश में, तो आगे चलना सरल हो जाएगा। आज गुरुदेव हमें शरीर और आत्मा के बीच का अंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मन है क्या। जब तक हम इस मन को जानेंगे नहीं, तब तक आगे कैसे चल पाएंगे। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे पर कोशिश करेंगे कि गहराई तक ये चिंतन हमारे भीतर उतर जाए और गुरु शक्ति का प्रकाश हमारे साथ है। हम सभी भावना करें कि हमारे हृदय में गुरुदेव, हमारे गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, और अगर जीवन में गुरु नहीं है तो भगवान शिव या अपने इष्ट को अपने हृदय में देखिए मुस्कुराता हुआ और भावना कीजिए कि उनका प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। और अब एक एक शब्द बस वहीं से आ रहा है, जो हम सुन रहे हैं उनकी कृपा से सुन रहे हैं, और जो भी हम बोल रहे हैं उनकी कृपा से वाणी से बाहर निकल रहा है। शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है। साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मन के पहले भाग का नाम प्रवत मानस है। यह पशु पक्षी आदि अविकसित जीवों और मनुष्य में समान रूप से पाया जाता है। गुप्त मन और सुप्त मानस भी उसे कहते हैं। शरीर के स्वाभाविक जीवन बनाए रखना इसी के हाथ में है। हमारी जानकारी के बिना भी शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की क्रिया, रक्त का घूमना क्रमशः, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, पलके खुलना बंद होना आदि कार्य अपने आप होते रहते हैं। आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन के द्वारा होता है। अब पहले इसको, यहाँ तक गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझ लेते हैं। शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है। मतलब मन क्या है? मन वो धागा है, मन वो धागा है जो शरीर और आत्मा के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अगर आत्मा कहीं ऊपर है ऐसा मान लें और शरीर नीचे है इस वाले पृथ्वी वाले प्लेन पर, और आत्मा वहां बिल्कुल यूनिवर्स के केंद्र पर है, तो मुझे मेरी आत्मा तक ले जाने के लिए ये मन काम आएगा। तो अगर इस मन की डायरेक्शन बदल जाए, ये मन जो अभी बाहर इंद्रियों में उलझा हुआ है, ये मन अभी जो दूसरों को देखता है, ये मन जो अपने केंद्र को फोकस नहीं करता, इस मन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और ये भीतर की तरफ देखने लगे, इंद्रियों का राजा बन जाए, तो इस मन में वो शक्ति है जो मुझे मेरी आत्मा के प्रकाश तक ले जा सकती है। क्योंकि ये वो है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी द जर्नी इज ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इस मन को ट्रांसफॉर्म करना है। ये मन एक ऊर्जा हो गई, एक एनर्जी हो गई। अब ये एनर्जी बाहर की तरफ है तो मेरा मन बाहर की तरफ भाग रहा है, और ये एनर्जी अंदर की ओर हो जाएगी तो मेरा मन मेरे भीतर के प्रकाश की ओर जाएगा। अब इस मन को गुरुदेव ने 3 हिस्सों में बांटा है। जो पहला हिस्सा है, वो पहला हिस्सा सारी कॉन्शियसनेस, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब कॉन्शियसनेस में वो हिस्सा पाया जाता है और इक्वली पाया जाता है। उसे गुप्त मन या सुप्त मन भी कह सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे और वो हमें समझ में भी आ रहा है। अब मान लो मैं बोल रही हूँ तो मुझे इसके लिए कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा ना, ये ऑटोमेटिकली है, बोलने का अभ्यास हो गया, आदत हो गई है। मैंने मुंह में खाना खाया तो मुझे उस ग्रास को ये बताना नहीं पड़ रहा, भाई तुम मुंह में गए हो, अब मैं लीवर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलूँ तुम सब एक्टिवेट हो जाओ, अब खाने को पचाओ, अपना सिस्टम ऑन करो, ऐसा नहीं करना पड़ता है ना। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली हैपन। गुरुदेव ने पल के झपकने का एग्जाम्पल दिया, कितना अच्छा है। हम कॉन्शियसली नहीं झपकते, हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ऐसे ही सिस्टम्स हैं। अब अगर मुझे कहीं पर, जैसे एग्जाम्पल पहले भी दिया है, शरीर में कहीं ईचिंग है तो हाथ अपने आप जाता है और वहां खुजा देता है, खत्म हो जाती है बात। ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता। तो कुछ चीजें ऑटो पायलट मोड पर हो रही हैं, लेकिन वो भी तो कहीं पर फीडेड है। एक छोटे बच्चे को तो नहीं आता खुजाना अपना, उसको तो पता भी नहीं चलता कि मुझे करना क्या है ना। लेकिन धीरे धीरे जब उसे समझ में आता है तो वो आदत बन जाती है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये वाला जो मन है, आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन से होता है। अब कोई भी आदत कैसे पड़ती है? कोई काम जब रिपीट मोड पे होता है, रिपीट मोड पर होता है, तो वो हमारी आदत में आने लगता है। फिर उसके वो ऐसी आदत पड़ जाता है, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
आदत कैसे पड़ती है? पहली जब ड्राइविंग करते हैं, मोस्टली सबको ड्राइविंग आती है, चाहे तो टू व्हीलर आता हो, जो फोर व्हीलर आता हो। जब हम नई नई ड्राइविंग शुरू करते हैं तो हम कितना अलर्ट होते हैं, कितना कॉन्शियस होते हैं, कहाँ पर ब्रेक है, कहाँ पर एक्सीलेटर है, कहाँ पर गियर है, कहाँ पर ड्राइविंग का हैंडल है, राइट लेफ्ट सब जगह देखना है और फिर ड्राइविंग करनी है। कितना अलर्ट, कितना कॉन्शियस। और कुछ लोग तो गाड़ी में बैठते के साथ ही गायत्री मंत्र या अपना इष्ट मंत्र या भगवान जी को याद करते हैं, है ना। एक फियर भी होता है कि हम अलर्टली चलाएंगे। सड़क पे भी चारों तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं और हम चला रहे होते हैं गाड़ी, है ना, कोई भी गाड़ी, ठीक है। लेकिन धीरे 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 हम गाड़ी रेगुलर चलाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि गाड़ी चलाना एक आदत बन जाता है और फिर गाड़ी चलाते हुए कुछ करना नहीं पड़ता। फोन पे बात कर रहे होते हैं, मजे से गाने सुन रहे होते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, फिर हमको ये बताना नहीं होता कि गियर लगाने का टाइम आ गया, नहीं, हॉर्न बजाने का टाइम आ गया। वी नीड नॉट टू गिव दोज इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमको अब आ गई गाड़ी चलानी, आ गई, वी आर फिट इनटू दैट, वो आदत में बन गया। ऐसे ही जैसे चाय बनाने का एग्जाम्पल लिया था पहले, चाय जब पहली बार बनाई होगी तो बहुत अलर्ट होंगे, कितना पानी, कितनी पत्ती, कितना अदरक, कितना क्या 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 डालना है। एक एक चीज हमारे को कोई बता रहा होगा अंदर से, अरे पत्ती 2 चम्मच डलेगी, अरे पत्ती 1 चम्मच डलेगी। बाहर से भी सजेशन लिए होंगे, इनपुट लिए होंगे। लेकिन अब जब चाय बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हाथ चलता है, 20 कप बनानी हो कि 30 कप बनानी हो कि 5 कप बनानी हो। अभी किसी से पूछना नहीं पड़ता, अपने मन को भी नहीं बताना पड़ता कि अरे ये 20 कप चाय है, चल इसमें 18 चम्मच पत्ती डाल, इसमें 15 चम्मच पत्ती डाल, नहीं करना पड़ता, वो आदत में आ गया है। तो जो आदतें, जो भी आदत हमारे शरीर में बन गई वो इस वाले मन में स्टोर्ड हो जाती है। कौन से? गुप्त मन या सुप्त मन, या इसको प्रवृत्त मानस कहते हैं, इसमें स्टोर्ड हो रही है और यहाँ से आदत बनती है। तो जैसे हम कोई गलत काम करें, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उसको बार बार ना करें, वो आदत नहीं बन जानी चाहिए, है ना। और गलत काम या सही काम की परिभाषा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कुछ लोग बार बार डाक पकड़ते हैं, कुछ लोग बार बार ऐसे सिर पे खुजलाते रहते हैं, कुछ ऐसी आदतें नहीं होती जो पड़ जाती हैं। बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसको हटाते हैं कि वो आदत में पड़ गया, तो फिर उससे बाहर आ पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उस आदत को रिवर्स करना। यहाँ ये गुरुदेव समझा रहे हैं। यह मन देर में किसी बात को ग्रहण करता है, पर जिसे ग्रहण कर लेता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता। तो यही बात है कि छूटेगी नहीं अगर एक बार आदत पड़ गई। तो मान लो किसी ने कभी चाय नहीं पी, तो चाय कोई अच्छी चीज नहीं है, आदत मत डालो उसकी। कोई भी ऐसा काम है जो नहीं किया कभी, उसको बार बार मत करो, क्योंकि वो अच्छी आदत हमें पहले ही पता होता है। हम जब कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो ना करने योग्य है, तो हमको पहले से पता होता है कि ये ना करने योग्य है, इसको नहीं करना, तो हमें उसकी आदत नहीं डालनी। क्योंकि एक बार वो आदत मेरे प्रवृत्त मन तक चली गई, मेरे सुप्त मन तक चली गई, तो वो फिर छूटेगी नहीं जल्दी से। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे वे अनुभव जो पाश्विक जीवन से उठकर इस अवस्था में आने तक प्राप्त हुए हैं, वो सब इसमें जमा है। यानी वो आदत संस्कार बन जाती है, इम्प्रिंट बन जाती है और चिपक जाती है। फिर उससे बाहर निकलना, उसके लिए बहुत अभ्यास और बहुत मेहनत लगती है, और उस आदत से बाहर निकलने के लिए एक नई आदत ऊपर डालनी पड़ती है। तो इसलिए अब हमको ये समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है, आप अपने आप को देख लो, अपनी कोई ऐसी आदत देख लो जिससे आप चाह के भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो। इसका मतलब हम उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, राइट, बॉडी के स्तर पर या विचारों के स्तर पर या भावनाओं के स्तर पर वो आदत है कहाँ छुपी हुई? वो तो मेरे गुप्त और सुप्त मन में बैठी हुई है। तो ऐसी आदत तक जाने के लिए ही ध्यान प्राणायाम की विधा बनी हुई है। जप का प्रकाश डालना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कि उस एनर्जी सेंटर पर जाकर मैं प्रकाश डालूं और फिर उस आदत को रिवर्स करना है। वहीं पर अफर्मेशन अगर हम यूज करते हैं तो मेरा अफर्मेशन भी वहां तक जाना चाहिए कि मुझे इस आदत को छोड़कर एक अच्छी आदत अपनानी है। और कोई भी आदत छूटेगी नहीं, ट्रांसफॉर्म होती है। ये सब एनर्जी है ना, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, राइट, ये खत्म नहीं होगी। तो अगर मेरे को लेट तक सोने की आदत है तो मुझे लेट तक सोने की आदत को रिप्लेस करना पड़ेगा जल्दी उठने से, राइट। तो एक नई आदत पड़ी ना, पुरानी हटी तो एक नई आई, अब मैं जल्दी उठती हूँ, राइट। तो इसको हमें गहराई से यहाँ पर जानना पड़ेगा। तो आज के लिए कम करेंगे, पर इतना ही करते हैं कि हम अपने आप को चेक करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको चेक करने लगेंगे, अगर हम साधना साथ साथ करेंगे, तो हमको बात समझ में आएगी। आज चाहे आपको ये ऑडियो दिन में 4 बार सुनना पड़े, चाहे आपको 5 बार सुनना पड़े, पर आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरा गुप्त मन और सुप्त मन क्या क्या कर रहा है। तो अपना चिंतन कीजिए और देखिए कि आपके गुप्त सुप्त मन में, आपके प्रवर्तन मन में क्या क्या स्टोर्ड है, और वो स्टोरेज आपसे क्या क्या करा रही है, कौन कौन सी आदतें हैं, कौन सी आदतें अच्छी के लिए हैं और कौन सी आदतें बदलने योग्य हैं, उसका चिंतन करिए। वो चिंतन ही एक तरह की साधना है। गुरु का आवाहन करेंगे, मन को देखेंगे, और हर चीज को करते हुए, खाना बना रहे हैं तो देखिए, ड्राइविंग कर रहे हैं तो देखिए, ऑफिस में देखिए कौन सा काम डिफिकल्ट लग रहा है, कौन सा आसान हो जा रहा है। जो आसानी से हो रहा है वो अंदर सिस्टम में फीडेड है,
राइट। अब जैसे टीवी देखना आदत बन चुका है लोगों की, बन चुका है ना, लेकिन ये स्वाध्याय सुनना भी आदत में नहीं आ रहा है। इसको सुनने के लिए एफर्ट लगता है, पर टीवी देखने के लिए एफर्ट नहीं लगता। कहाँ से आ रहा है? आदत पड़ गई है। तो मुझे क्या करना है? मुझे टीवी में मैं जो भी देख रही हूँ वो मुझे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसको मुझे चेंज करना है, रिप्लेस करना है स्वाध्याय सुनने से। मैं चाहे कोई भी स्वाध्याय सुनूं, लेकिन कुछ ऐसा तो सुनूं, मेरे कान कुछ ऐसा तो करे जो मेरी आत्मा को कंट्रीब्यूट करे, जो मेरे इस मन को ट्रांसफॉर्म करे कि वो मेरी आत्मा के प्रकाश तक मुझे लेकर जाए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।